अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसे कि आपको जानते हैं कि हम आइडियाज़ 2022 के एक्सपो की कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त हम एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं दीवान इंटरनेशनल के स्टॉल पे मौजूद हैं और दीवान इंटरनेशनल के स्टॉल पे हमारे साथ हुसैन दीवान साहब हम मौजूद हैं जो कि टेक्निकल डायरेक्टर हैं और उन्हीं के साथ असद अब्बास साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं इस आइडियाज़ के हवाले से भी कि फ़र्स्ट टाइम आइडियाज़ में आए हैं, कैसा सिलसिला है और क्या इनके आगे इरादे हैं, किस तरह से ये आइडियाज़ में आएंगे, अपनी टारगेट अचीव करेंगे, क्या प्लीज़ हुसैन साहब बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हुसैन दीवान है और आइडियाज़ के अंदर ये जो 2011 एडिशन है एक्सपो 2022 के अंदर आइडियाज़ जो मुनक़िद किया गया है आर्म फोर्सेस की तरफ से और डेपो यानी डिफेंस एक्सपो सर्विसेज की तरफ से, ठीक है। उसके अंदर हमारा आने का मकसद यहाँ पर यही है कि इस इवेंट के अंदर, इस एक्सपो के अंदर इन्होंने जो आर्म डिफेंस एक्सपो के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने एक और चीज़ को अपनी कैटेगरी के अंदर ऐड किया हुआ है डिफेंस के साथ साथ। वो कैटेगरी है आपकी रिन्यूएबल, ठीक है, जिसका ताल्लुक़ हमसे जुड़ता है और क्योंकि हम लोग मेनली जो काम कर रहे होते हैं पावर में काम कर रहे होते हैं। डिफेंस का कोई भी इक्विपमेंट हो उसके बैक एंड पे पावर तो लाजिमी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम उसी पोजीशन के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें भी दावत देते हैं कि वो आए और यहाँ पर आकर देखें। और हम डिफेंस के अंदर भी इस अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं और उन्हें उनकी रसाई जो है वो आसान कर रहे हैं। इसका मतलब है हुसैन दीवान साहब कि आप लोग इंडस्ट्रियल, होम और यानी रेजिडेंशियल और डिफेंस तमाम जगहों पर जो है वो आप लोग के अप्रोच आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जब किसी सेक्टर में आप इंटर होते हैं ना, ठीक है, तो आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें आपके एक सेक्टर जो कोई भी होगा ना उसके बैक हैंड के ऊपर कोई ना कोई पावर सोर्स तो होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो पावर सोर्स आपकी सस्टेनेबल होगी, ठीक है, अगर उसकी जो सोर्स होगी वो इको फ्रेंडली होगी, आपकी वो माहौल दोस्त होगी, ठीक है, तो सबसे बेहतर चॉइस वही रहती है, ठीक है। अब डिफेंस की जो फोर्सेस होती है, जो हमारे इक्विपमेंट्स उनको जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारे के सारे एक हाई स्टैंडर्ड हाई ग्रेड के ऊपर होते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट उसी लेवल और उसी पोजीशन के मौजूद हैं जो कि हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। अच्छा, बाकी आपके सारे वही हैं जो रेगुलर आपके ट्रीना और इसके बारे में बताएं। ट्रीना बेसिकली हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि सोलर पैनल की हैं उसमें हमारे पास लॉन्जी और ट्रीना जो कि नॉन फुल ब्रांड्स हैं आपके इंटरनेशनली और टायर 1 के अंदर टॉप 2 के अंदर अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास हवावे की डिस्ट्रीब्यूशन है साउथ रीजन के अंदर, ठीक है, जो कि जिसमें हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों इन्वर्टर्स मौजूद होते हैं और साथ ही साथ हम यूटिलिटी स्केल तक सपोर्ट भी दे देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास एसेसरीज़ के अंदर जो डिफरेंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती है जो कि किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है माहौल की और हैज़र्ड से, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक के ज़रिए हमने उस प्रोटेक्शन को आपके बिल्कुल मेरे बैक के ऊपर तमाम के तमाम डिवाइसेस इंस्टॉल हुई होंगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज साइड के अंदर बैटरीज़ आ जाती है जो कि हमारे पास लियोज की बैटरी है जो कि चाइना का सबसे नंबर 1 ब्रांड है एक्सपोर्ट के अंदर, बैटरी एक्सपोर्टर जो कि लियोज है और वो नेमली वो जो इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो यूरोपियन साइड के ऊपर उसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अच्छा, असद अब्बास साहब आप भी मतलब कुछ टेक्निकल बताना चाह रहे थे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ बताएं। सर बेसिकली हमारे पास हुआवे के इन्वर्टर्स की एक वाइड रेंज है रेंजिंग फ्रॉम 5 किलोवाट टू 100 किलोवाट। तो 100 किलोवाट का इन्वर्टर मोस्टली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे मेनली इंडस्ट्रियल पर्पस के इन्वर्टर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे मेगावाट के प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके 100 मेगावाट है अबव उसकी एप्लीकेशन है, 100 मेगावाट से अबव की एप्लीकेशन है, 500 मेगावाट है। तो इस कैटेगरी के अंदर आप हुआवे के इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली स्ट्रिंग बेस्ड इन्वर्टर्स हैं और इसके अंदर रेक्टिफिकेशन बहुत इजी है। इनका जो AI फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एडवांस है। आपके पास इसमें AFCI प्रोटेक्शन आ जाती है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, आपके पास फ्रीक्वेंसी की प्रोटेक्शन है। फिर स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है जैसे करंट लीकेज का इशू आ रहा है या ओवर वोल्टेज का इशू आ रहा है तो वो आपके पास प्रोटेक्शंस हैं कि आपको आगे ये डिलीवर नहीं करता, जो भी होता है ख़ुद सस्टेन करके खुद डिज़ोल्व कर लेता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो इक्विपमेंट आपके पास इंस्टॉल हुई है। जैसे अगर मिलिट्री पर्पस के अंदर हम जाते हैं, मिलिट्री के अंदर हमारे पास हाई ग्रेड परफॉर्मिंग इक्विपमेंट्स होती हैं
तो उसके अंदर कोई भी सर्ज या वोल्टेज इशू या फिर करंट इशू या शॉर्ट सर्किट इशू एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल इक्विपमेंट जो है वो हुआवे का है। तो और उसके साथ साथ हमारे पास ट्रेना लॉन्जी के पैनल्स हैं, जैसा हुसैन सर ने आपको बताया। हुआवे की हमारे पास बैटरीज़ हैं, ये लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, ये बेसिकली हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और इसके अंदर 5 किलोवाट टू 15 किलोवाट तक का बैंक आता है। ये मैक्सिमम 10 किलोवाट के इन्वर्टर को सपोर्ट करती हैं। 10 किलोवाट का इन्वर्टर जो है उसके अंदर बिल्ट इन बैटरी की जो है वो हमारे पास ऑप्शन होती है और उसके बाद 20 देन 100 की कैटेगरी है। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन दीवान और असद अब्बास साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये दीवान इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे थे। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।